नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं क्रिकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का जो उद्देश्य था कि ऐसी महिलाएं जो ससुराल में अपने पति और पति के घर वालों से काफी ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनकी सुरक्षा दिलाई जाए इस धारा के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से। अब वो जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं हमें धूमिल होता दिख रहा है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति और पति के घर वालों को परेशान करने के लिए, उन्हें हरास करने के लिए, मनमानी बात मनवाने के लिए इस धारा का गलत उपयोग कर रही हैं। और कुछ ऐसे केसेस हमारे सामने कभी कभी आ जाती हैं जिसमें इस धारा का काफी ज्यादा गलत और शर्मनाक उपयोग किया गया रहता है। इस धारा का ऐसा यूज किया गया रहता है जिससे कि पति और पति के घर वाले बुरी तरह से फंस जाएं, प्रताड़ित हो जाएं और महिला अपनी बात मनवा ले। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही केस लेकर आया हूं जिसमें जो महिला थी उसने पुरुष को काफी बुरी तरह से फंसा दिया था। इस तरह से फंसाया था कि पुरुष जो बेचारा था वो तो अब सुसाइड कर लेता, ऐसी नौबत आ चुकी थी। और ऐसी में पुरुष ने सूझबूझ से काम लिया और ये जो शर्मनाक तरीके से पति को फंसाया गया था, पुरुष को फंसाया गया था, उससे वो बाहर निकल पाया। तो आज हम जिस जजमेंट के बारे में जानेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऐसे ही एक झूठे केस को जिसमें 498A लगा था उससे पति अपने आप को बचा पाया है। तो ये जजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इसमें आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। रूलिंग जजमेंट है तो जजमेंट को बारीकी से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो इस किताब के नाम से ही आप इस किताब का उद्देश्य भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो किताब है, ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे केस से परेशान है, मेंटेनेंस केस से परेशान है, या फिर किसी प्रकार के कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस से परेशान है, तो ऐसे ही परेशान पतियों के लिए ये किताब लिखी गई है। आपको इस किताब में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, डाइवोर्स केस, सेक्शन 9 आदि प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होती हैं उनसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल पाएगी। जिससे कि यदि आप झूठे केसों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं है, तो ये किताब पढ़ के आप अपनी जानकारी बढ़ा पाएंगे और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको जानकारी होगी, आप चीजों को जानेंगे, कानून को अच्छी तरह से जानेंगे, तो आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा, ठग के पैसे भी नहीं ऐंठ पाएगा। साथ ही साथ आपका जो केस है उसमें आप अपना पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे। तो यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष भी मजबूत करेंगे, समय भी बचा पाएंगे और साथ ही साथ आपके पैसे भी बर्बाद होने से बचेंगे। तो ये जो किताब है पतियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है, प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज है। लेकिन अभी 50 रुपए इस किताब पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा कि मैं किताब खरीदना चाहता हूँ। आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आज की जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जो जजमेंट है वो 498A के केस को क्वेश्चन से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया है। और ये जो जजमेंट है इसमें जो पक्षकार हैं वो सत्यवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हैं। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि एक लड़का होता है और एक लड़की है। जो सत्यवीर सिंह है वो और एक और लड़की है जो पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। उसके बाद देखिए, कुछ दिनों तक ये दोनों लोग साथ रहते हैं। उसके बाद लड़की जो होती है वो शादी के लिए मना कर देती है। जब लड़का कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो तो लड़की शादी के लिए मना कर देती है और ये ब्रेकअप दोनों में हो जाता है। लड़की को कोई और पसंद आ जाता है, लड़की उससे शादी करना चाहती है अब, और इस लड़के को जो सत्यवीर सिंह होते हैं उन्हें छोड़ देती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो सत्यवीर सिंह होते हैं उनकी विवाह हो जाती है। जब शादी हो जाती है उसके बाद जो लड़की होती है, यानी जो सत्यवीर सिंह की गर्लफ्रेंड होती है, वो ये कहने लगती है कि मेरी इनसे शादी हो चुकी है, मैं इनकी वाइफ हूँ। और ऐसे में अब वो इतना कुछ हो जाने के बाद, दोनों अलग अलग हो जाने के बाद वो जाके थाने में कंप्लेन करती है कि मैं इनकी
शादीशुदा पत्नी हूँ, मेरी इनसे शादी हुई है और इन्होंने मुझे छोड़ दिया, मारपीट के भगा दिया, अब दूसरी शादी कर ली है। और ऐसे में पुलिस भी जो होती है वो पति को बुलाती है और पूछती है, तो पति बताता भी है कि हम लोगों ने शादी नहीं की थी, हम लोग ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उसके बाद लड़की ने खुद मुझसे शादी करने से मना कर दिया। तो ऐसे में उसके लगभग 2 से 3 साल बाद मैंने यहाँ पे दूसरी शादी की है। तो ऐसे में मैं तो शादी करना ही चाहता था, इन्होंने ही मुझे छोड़ा है। और पुलिस जो होती है वो लड़के की कुछ नहीं सुनती है और सिर्फ लड़की के स्टेटमेंट पे ही कि ये कह देने से कि हम लोग शादीशुदा थे और इन्होंने मुझे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली, डाइवोर्स नहीं लिया। और इसके आधार पे जो पुलिस होती है पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए लगा देती है और साथ ही साथ 494 भी लगा देती है और अन्य कुछ धाराएं लगाती है। यही पुलिस का कहना है कि तुमने इसे मारपीट के भगा दिया है, तो ये इसके साथ क्रूरता हुई है और इस वजह से 498 ए लग जाता है, 323 लग जाता है और दूसरा विवाह करने के लिए भी धारा लग जाती है। उसके बाद जब ये एफआईआर हो जाता है तो पति कुछ सोचता समझता है, काफी ज्यादा परेशान होता है। पति की जो ये जिंदगी चल रही होती है, जिससे शादी हुई रहती है, वो भी उसे छोड़ने के लिए कहने लगती है कि तुम तो पहले शादीशुदा हो। पति काफी समझाता बुझाता है, लेकिन उसकी ये जो व्यक्तिगत अब जिंदगी है, नई वर्तमान में जो जिंदगी चल रही है, उसमें भी काफी ज्यादा उथल पुथल होने लगता है। उसके बाद पति को इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। पति यहाँ तक कहता है कोर्ट में कि उसे लग रहा था कि वो आत्महत्या कर लेगा, लेकिन उसे अब सही गाइडलाइन मिलता है और पति जो होता है वो हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए इस मामले को जाता है। हाई कोर्ट में जब पति क्वेश्चन के लिए जाता है तो वहाँ पति की तरफ से यही तर्क दिया जाता है कि हम दोनों ने कभी शादी नहीं की, हम लोग ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, कुछ दिनों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और उसके बाद हम दोनों अलग अलग हो गए। लड़की कहीं और शादी करना चाहती थी और अब तो मैंने 2-3 साल के बाद अलग होने के बाद यहाँ पे शादी की। और ये सब मामले जब कहता है कोर्ट में बताता है पति, उसके बाद जो कोर्ट होता है पत्नी पक्ष का जो एफआईआर होता है, यानी जो लड़की का एफआईआर है, उसे देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पत्नी यही कह रही है कि वो शादी कर ली है और शादी के बाद उसे मारपीट के भगाया गया है, लेकिन शादी का कोई सर्टिफिकेट, सबूत, ऐसी कोई भी चीज पत्नी नहीं दी होती है। लड़की कोई भी साक्ष्य ऐसी प्रस्तुत नहीं करती है जिससे कि ये प्रतीत हो लगे कोर्ट में कि शादी हुई है। तो कोर्ट यहाँ पे यही कहता है कि यहाँ पे ये जो शादी हुई है वो वैध शादी नहीं है। अगर शादी लोगों ने कहीं की भी होगी, मंदिर में की होगी या कहीं किया होगा, तो ऐसी शादी को हम शादी नहीं मान सकते हैं। और यहाँ पत्नी कोई साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत ही नहीं कर रही है जिससे कि लगे कि शादी हुई है। और ऐसे में जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए है वो सिर्फ एक पति के ऊपर और पति के रिश्तेदारों के ऊपर ही लग सकता है। ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर, बॉयफ्रेंड के ऊपर या ऐसा कोई पति का दोस्त है उसके ऊपर, इन लोगों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए नहीं लग सकता है। तो ऐसे में इस आधार पे कि शादी नहीं हुई है, सिर्फ ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और इसके आधार पे 498 ए लगा, 494 लगा, तो ये चीज गलत है और कानून के हिसाब से ये चीज नहीं होना चाहिए। ये गलत बिल्कुल हुआ है, ये एफआईआर नहीं होना चाहिए। और इस एफआईआर को जो हाई कोर्ट होता है क्वैश कर देता है। तो यहाँ पे यही चीज एक इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है कि जब शादी हुई होगी, एक वैध विवाह होगा, तो वहीं पे 498 ए का केस लग सकता है और 494 भी लग सकता है। तो ये जो मामला होता है यहीं पे क्वैश हो जाता है। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।